अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप अपना घर की कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं और एक कनाल घर के ऊपर कितना ख़र्चा आता है आज के फरवरी के अंदर 2026 के अंदर कम बजट वाले अफराद जो घर बनाने की वजह से परेशान हैं और अपने घर की लागत के ऊपर कितना ख़र्चा आता है, कितना मटेरियल लगेगा, कितनी ईंट लगेगी, कितना सरिया लगेगा और कितनी रेत लगेगी, कितनी बजरी लगेगी और लेबर रेट क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, लो बजट के अंदर आपको ये सारे स्टेप के अंदर घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट के मतलब आज इन्फॉर्मेशन आपको गाइड करूँगा। और जो हजरात अपने घर बनाना जा रहे हैं तो सबसे पहले उनके पास एक घर का आर्किटेक्चर प्लान जिसे नक्शा कहते हैं, उसके बदौलत आप अपने घर की एस्टिमेशन निकाल के उनको 4 स्टेप के अंदर मुकम्मल कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आप अपने घर की फाउंडेशन करें, दूसरे स्टेप के अंदर अपने घर का ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर लेंटर डालें, तीसरे स्टेप्स के अंदर अपने घर की इनर और आउटर प्लस्तर को प्लस्तरिंग करें, चौथे के अंदर अपने घर का ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर गेट्स और साथ अपने घर का फ़र्श कच्चा कर लें। इससे आपके घर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कास्ट की लागत वो भी कम आएगी और तीसरा आप अपने घर की इजी तरीके के साथ पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे। और आज यानी कि फरवरी का महीना 24 तारीख है, 24 फरवरी को आपकी घर की जो कंस्ट्रक्शन लागत है वो आपको बताऊंगा 2026 के अंदर किन किन चीज़ों के अंदर कमी वाक़ हुई है और किन किन चीज़ों के अंदर इजाफा हुआ है। सबसे जो ज़्यादा कमी वाक़ हो रही है वो ईंट के ऊपर हो रही है। जो ईंट आज से तकरीबन दिसंबर में 26-27 रुपये की सेल आउट हो रही थी वो आज के दौर के अंदर आपको 19 से 20 रुपये की हो रही है। और मार्च और अप्रैल के महीने के अंदर यही जो ईंट है ये आपको 16 से 17 रुपये की आ जाएगी। और ये जिस तरह देख सकते हैं कि ये मेरा कनाल का प्रोजेक्ट है चिनार बाग के अंदर, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। और इसका फ्रंट एलिवेशन न्यू क्लासिकल डिज़ाइन के अंदर स्पेनिश के अंदर ये मुकम्मल है। और गेट आप देख सकते हैं इसके अंदर क्लैडिंग की शीट लगेगी फाइबर की। और आपको मौजूदा तमाम अमामल के साथ गेट के ऊपर कितना ख़र्चा आया है, सेफ्टी ग्रिल्स के ऊपर कितना ख़र्चा आया है और साथ आपका डोर फ्रेम चुगाट के ऊपर कितना खर्चा आया, ये तमाम घर की जो लागत है वो भी आज आपको शेयर करेंगे। और अच्छा घर को ग्रे स्ट्रक्चर को कैसे आप आए तकमील तक ले जा सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर आपको तमाम काम अच्छे तरीके के साथ आपको गाइड करेंगे। और जब भी आप घर का जो एक कनाल का प्रोजेक्ट होता है, प्लॉट होता है, वो 45/90 का होता है या 50/90 का होता है। इसके अंदर आपने ये देखना होता है कि आपको बैरियर के बायलास या DHA के बायलास के मुताबिक आपने उसका जो लॉन वाला एरिया है वो कितना छोड़ना है। और उसके अंदर आपका जो गराज है वो आपने लाजमी ख्याल रखना है कि जिसके अंदर आपकी 2 गाड़ी इजीली तरीके के साथ आ जाए। और इसके अंदर देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर के साथ हमारी टेपर जो डिज़ाइन चल रहा है उसके अंदर 1.5 इंची की रूप प्रोफाइल लाइट छोड़ दी है, उसके पॉइंट भी दे दिए हैं। और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि मेरी कंपनी का फ्लेक्स इसके अंदर वेज़ा किया गया है अल हरम कंस्ट्रक्शन एंड को। और ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट मेरी कंसल्टेंसीज़ के अंदर ये घर की पाया तकमील ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ है। और ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारे पास एंट्रेंस आ जाती है। और एंट्रेंस को देख सकते हैं कि जो 1 फीट के स्टेप्स के अंदर हमने इसको पोडियम को 3 बड़े स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। और इस तरीके के साथ आप जब इसके ऊपर मार्बल लगाएंगे इसके अंदर लाइट्स के पॉइंट आ जाएंगे और साथ आपकी इसके ऊपर या ग्रेनाइट लगाएं या टाइल के साथ लगाएं तो ये जो एंट्रेंस है आपकी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। और ये जो मेरे पास मेन जो चुगाट है डोर फ्रेम की, ये मेरे पास 5/10 फीट की लगाई गई है। इसके ऊपर डबल हाइटेड तौर पे हमारे पास नज़र आ रहा है लॉबी। इस एरिया को डिपेंड होता है कि आपने इसको कितना कवर करना होता है। और ये हमारे पास एंट्रेंस आ रही है। एंट्रेंस के साथ मेरे पास ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग आई है। अब इसकी जो चुगाट है ये हमने 4 फीट की रखी है, 16 गेज के अंदर तैयार की गई है। इसके अंदर देख सकते हैं कि प्लस्टरिंग का तमाम काम मुकम्मल है। जो सेफ्टी ग्रिल है वो भी देख सकते हैं कि आजकल पाइपिंग के हिसाब से चल रही है। इसके अंदर ये आउटर फ्रेम वाला पाइप होता है, ये 16 गेज का होता है, इंची बाई इंची का अंदर वाला चपटी पाइप होता है। इंची बाई आधी इंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पौनी इंची बाई आधी इंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के साथ ये बड़ी ग्रिल है। और इसके ग्रिल के ऊपर हमारा टोटली कास्ट आपको शेयर करेंगे कि इसके ऊपर हमारा तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आया है। डिपेंड होता है कि आपने सरिये के अंदर बनवानी है सेफ्टी ग्रिल तो उसके ऊपर 5 लाख आता है। चपटी पाइप के अंदर करते हैं क्योंकि ये जो चपटी पाइप है ये 18 गेज के अंदर आता है। आउटर फ्रेम हमारा 16 गेज है और चपटी पाइप मार्केट से ही 18 गेज के अंदर आता है। इस तरीके के साथ जैसे आप देख सकते हैं कि इरफान भाई आए हैं और ये टाइल की मेजरमेंट कर रहे हैं। तो टाइल की मेजरमेंट ग्रे स्ट्रक्चर होने के बाद आपने जो बिजली का काम है, टाइल का काम है, तो ये आपने खास ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपने इसकी पहले मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट करके फिर आपने इसको टाइल की कवरिंग करनी है कि आपके घर के ऊपर कितनी टाइल लग रही है, कितनी वायर लग रही है और वायर के हिसाब से आपको अपने घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट मुकम्मल हो जाएगी। अब जिस तरीके के साथ फ्लोरिंग होगी है और जब भी आपने टाइल लगानी है
तो इसको पहले कच्चे को लेवल करना है, लेवल करके इसके मुताबिक आपने इसको ओके करना है। और देख सकते हैं कि जो एक कनाल घर के अंदर ये डाइनिंग है और ड्राइंग रूम है, ये हमारा टीवी लॉन है, और टीवी लॉन के साथ दो बड़े मास्टर बेडरूम बन रहे हैं। और मास्टर बेडरूम के साथ हमारे पास ये स्टेयर आ रही है, और स्टेयर के साथ ये वाला हमारा एरिया ओपनिंग के अंदर डबल हाइटेड शो कर रहा है। और ये हमारा सीढ़ी के नीचे बाथ नज़र आ रहा है, और इसके नीचे हमारे पास कुछ चीज़ें एज अ स्लाइड के तौर पे कोई पार्टीशन है, डिज़ाइनिंग के तौर पे वो हमारी आ जाएगी। और ये हमारा ओपन किचन है, ये हमारी फ्रिज के लिए जगह है। ये जो जितने भी पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी के वो आपने साथ साथ दे देने हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको दीवारों के अंदर जड़ी ना लगानी पड़े। ये हमारी किचन की स्लैब आ गई है, ये हमारा चूल्हा आ गया। चूल्हे के साथ हमने इसके अंदर हुड का भी पॉइंट दे दिया है, और साथ वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट का भी पॉइंट दे दिया है। और ये हमारा सिंक आ गया है, और सिंक के साथ ये वाली हमारी स्लैब आ गई है। और इस जगह के ऊपर हमारे पास समझे ओवन के लिए जगह छोड़ दी है, और मैक्रो ओवन और माइक्रोवेव के लिए। साथ इधर हमारे पास स्लाइड के ऊपर फ्रिज का जो खाना होता है आजकल चलता है, वो हमने जगह छोड़ दी। इस जगह के ऊपर आ जाएंगे। इस जगह के ऊपर हमारे पास काउंटर टेप आ जाएगी, वो हम वुड के अंदर भी बना सकते हैं, लकड़ी के अंदर भी कर सकते हैं, जिससे हम चेयर बार कॉफ़ी टेबल के तौर पे बार टेबल इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के साथ ये हमारे पास दो बड़े बेस्ट बेडरूम आ रहे हैं। बेडरूम के साथ जो हमारा साइज़ है ये 15 बाय 15 का है, और 15 बाय 15 के साथ हमारे पास ड्रेस एरिया आ रहा है। और ड्रेस एरिया को भी देखेंगे, तमाम काम को हमने नीचे को प्लस्तर किया है, थड़ियाँ पहले बना दी हैं। जब भी आपने ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर ये थड़ियाँ पहले बना लेनी है। उसके साथ ये हमारे पास वाशरूम बन रहा है, और वाशरूम भी का जो साइज़ है ये 8 बाय 8 है। इसके अंदर समझिए कि ये हमारे पास वैनिटी आ गई है, ये कमोड आ गया, ये कमोड आ गया, ये हमारे पास शावर एरिया आ गया। इस एरिया को हम शीशे के साथ भी कर सकते हैं अपने बजट के वाइज। और छतों के अंदर देख सकते हैं, जितनी छत आपने लगानी है फुल हाइटेड कर सकते हैं, या जितनी आपकी डोर फ्रेम है उतनी लेवल को आपने कच्चा कर लेना है। और इस तरीके के साथ आपको एक कनाल घर की जो डबल स्टोरी के वो बनाते हैं, उसका जो कवर्ड एरिया होता है वो आपके पास तकरीबन 5750 स्क्वायर फीट एरिया होता है। और इस तरीके के साथ अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं, ये दूसरा बेडरूम है, और जिस तरीके से देख सकते हैं फ्लोरिंग सारी कवर कर दी गई है। और जिस कमरे के अंदर आपको स्लाइड विंडो चाहिए वो स्लाइड विंडो आपने लगा लेनी है, और जिस विंडो के अंदर आपने दूसरी लगानी है वो दूसरी लगा सकते हैं। एसी के पॉइंट आगे जिधर आपकी अलमारी बननी है वो पॉइंट आपने लाजमी छोड़ देने हैं। और सेम एज इट इज़ ये ड्रेसिंग वाला एरिया आ गया है, और ड्रेसिंग एरिया के साथ ये हमारे पास वॉशरूम वाला एरिया आ गया है। और इसके अंदर देख सकते हैं कि जो हमारे प्लम्बरिंग के ये वैनिटी का पॉइंट आ गया है। इस जगह के ऊपर हमारा शावर का पॉइंट आ गया है, उसका सीवरेज का पॉइंट लेदर डाल दी है। ये वाला हमारा कमोड का पॉइंट आ गया है। और जब भी वॉशरूम के पॉइंट आपने डालने हैं, सीवरेज डालना है, तो आपने ये जो किबला डायरेक्शन है इसका खास ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप किबला की डायरेक्शन के तौर पे ही उसके अपोजिट पाइप डाल दें, और जिसकी वजह से आपके घर के जो अफराद वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे तो आपको गुनाह मिले। ये आपने ख्याल रखें, मोबाइल के अंदर आपको किबला डायरेक्शन ईजिली मिल जाती है। और इस तरीके के साथ जब भी आपने स्टेयर के जो स्टेप्स देख सकते हैं, ये हमारी एक कनाल घर के अंदर इसकी जो हाइट्स बनेगी 6 इंची का राइजर है, और 1 फीट का ये ट्रेड है। इसके ऊपर देख सकते हैं कि जब मार्बल बनेगा ये 13-14 इंची का स्टेप बन जाएगा, और बड़े अच्छे तरीके के साथ ये सीढ़ी इस्तेमाल हो जाएगी और कैजुअल तरीके के साथ हो जाएगी। और इस तरीके के साथ आपको जब भी घर बनाते हैं एक स्टेयर, वॉशरूम का एरिया, ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। तीसरा, आपका जो एक कनाल घर की तमीर के ऊपर कितनी लागत आती है ये आज आपको बताएंगे। जो एक कनाल घर को आप बनाते हैं उसके ऊपर घर का जो नक्शा होता है उसके ऊपर आपका तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा आता है, और 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के अंदर घर का इंटीरियर डिज़ाइन हो जाता है। और बुनियादों की खुदाई के ऊपर आपका तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपया खर्चा आता है। उसके बाद आपकी जो टर्माइट स्प्रे है 6 बोतल आपकी फाउंडेशन में इस्तेमाल होगी, 6 बोतल आपकी फर्शों में इस्तेमाल होगी। इस तरीके के साथ आपका तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपया टर्माइट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज़ आ जाएगा रोड़ी पत्थर, वो आपका तकरीबन 1500 क्यूबिक फीट पत्थर लगेगा। और इस तरीके के साथ आपका जो घर के अंदर 1 क्यूबिक फीट का जो आज का जो रेट है वो तकरीबन 120 रुपये है। और इस तरीके के साथ पत्थर को आप डालते हैं, पत्थर एक वाटर प्रूफ होता है, और इसको आप मल्टीप्लाई 1500 को 120 करते हैं तो 1,80,000 रुपये का आपका मार्बल के पत्थर के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका रेत रावी चनाई के लिए, वो आपकी 5000 क्यूबिक फीट रेत लगेगी, और 1 क्यूबिक फीट का जो आज का रेट है वो 45 रुपये है। और तकरीबन इसको 5000 को मल्टीप्लाई 45 करते हैं तो 2,25,000 रुपये का आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा।
नेक्स्ट जो आ जाएगा चिनाब की रेत, जो प्लस्टरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगी, वो पूरे घर के अंदर आपके 2 डंपर इस्तेमाल होंगे, इनर और आउटर के लिए, और इसको आपने छान के इस्तेमाल करना है। और तकरीबन आपकी 2000 क्यूबिक फीट रेत चिनाब की इस्तेमाल होगी। 80 रुपये इसका रेट है और तकरीबन 1,60,000 रुपये इसके ऊपर आपका खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास बजरी सरगोदा प्लांट की अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो बजरी है इसके ऊपर आपका तकरीबन 5,000 क्यूबिक फीट एक कनाल घर के अंदर लग जाती है। इसके अंदर 45 से 5,000 है, इसकी एवरेज करते हैं। आज का जो रेट है वो 180 रुपये, 4500 ज़रबे 160 करते हैं तो 7,20,000 रुपये का आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। बजरी आपने सरगोदा प्लांट की करनी है। सरगोदा प्लांट की जो बजरी होती है एक तो अव्वल होती है और इसका प्लांट के अंदर 3 सूत्र आदि डोन को मिक्स करके चलना है, उसकी पमैश आपने लाजमी करनी है। और तीसरा प्लाट भराई गस्सू के ऊपर आपका तकरीबन एक कनाल घर जो रोड लेवल से 3 से 4 फीट गहरा है उसके ऊपर तकरीबन आपका जो गस्सू के ऊपर 3.5 से 4 लाख रुपए खर्चा आएगा। अव्वल क्लास ईंट आपकी 1,20,000 से लेके 1,30,000 लग जाती है। अगर डी प्लाट है तो 1,30,000, अगर नॉर्मल प्लाट है तो 1,20,000 से लेके 1,25,000 को मल्टीप्लाई करते हैं। आज का जो रेट है वो 19 रुपये है, तकरीबन 23,75,000 रुपये आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। और इसके साथ आपका जो सीमेंट है पूरे घर के अंदर 1450 बैग इस्तेमाल होंगे एक कनाल घर के अंदर। और डिपेंड होता है कि आपकी स्लैब 5 इंची थिकनेस के अंदर है, 6 इंची थिकनेस के अंदर है, इसके अंदर 5% हम से वेस्टेज लेते हैं। तकरीबन आपका 1500 बैग इस्तेमाल होगा सीमेंट का। और 1 क्यूबिक फीट बैग का जो आज का रेट है वो 1460 रुपये है, तकरीबन 21,90,000 रुपये का आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास जो सरिया है वो आपका 60 ग्रेड का लगेगा और तकरीबन पूरे घर के अंदर आपका 8 से 9 टन सरिया लगेगा एक कनाल घर के अंदर। अगर आपके बीम्स है फाउंडेशन के अंदर आप डो लेंटर के ऊपर डालते हैं, स्लैब्स के अंदर डालते हैं, किचन की स्लैब है 85 को हम एवरेज लेते हैं और आज का जो रेट है वो 234 रुपये है और तकरीबन 4 रुपये सरिये के ऊपर इजाफा हुआ है और तकरीबन 20 लाख रुपए का आपका 8.5 टन सरिया इस्तेमाल होगा एक कनाल घर के अंदर। और जो DPC के तौर पर ममरीन शीट इस्तेमाल करेंगे डैम्प प्रूफ कोर्स के लिए तो वो आपका तकरीबन इसके ऊपर जो रोल होंगे वो आपके 5 रोल इस्तेमाल होंगे। एक रोल 10,000 रुपये का है और तकरीबन इसकी प्रोवाइडिंग या फिक्सिंग के ऊपर आपका 50,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा आपके पास चुगाट सेफ्टी ग्रिल मेन गेट, जो मेन गेट है वो हमारा 1.5 लाख रुपये का इंस्टॉल हुआ है। चुगाट के ऊपर हमारी टोटल घर के अंदर जो चुगाठे हैं वो 21 है और तकरीबन हमारे पास 2 लाख रुपये चुगाट के ऊपर आया है और 3.25 लाख रुपये की सेफ्टी ग्रिल के ऊपर खर्चा है। इसके जब हम एवरेज करते हैं तो तकरीबन हमारे पास 6 से 6.5 लाख रुपये आपका होगा। डिपेंड होगा कि आपका गेट CNC का लगाना है, रॉड आयरन का लगाना है। और ये जो गेट है ये CNC के अंदर है, 12 गेज की शीट के अंदर है, उसके ऊपर हमारा 1.5 लाख रुपये खर्चा है। अगर रॉड आयरन के ऊपर जाते हैं तो आपका 2.5 से 3 लाख रुपये भी खर्चा आ सकता है। और इस तरीके के साथ जो आपकी बिजली के पाइप छतों दीवारों फर्श के अंदर डालेंगे उसके ऊपर आपका तकरीबन 1,60,000 से लेके 1,80,000 रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सेंट्री प्लम्बरिंग के पाइप है एक कनाल घर के अंदर 4.5 से 5 लाख के पॉपुलर के जो मीडियम पाइप है वो और PPRC PN20 के हिसाब से आपका 5 लाख रुपये खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा पंप का बोर, जिस तरीके के साथ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हम पंप का बोर यूज़ करते हैं जैसा कि मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये आर्धी पंप होता है, बाद में आपको कनेक्शन सोसाइटी दे देती है। तो इस तरीके के साथ ये हमारा 30 से 35,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा आता है। साइड चौकीदार जो एक अच्छा चौकीदार जो साइड की साइड की कवरिंग करे, सफाई करे, पानी लगाए, मटेरियल को वेस्ट होने से बचाए, वो तकरीबन 4 मंथ के अंदर हमारा ग्रे स्ट्रक्चर A+ मटेरियल के साथ यूज़ हो जाता है। और एक अच्छा चौकीदार की जो सैलरी है वो तकरीबन 35,000 है और 1,40,000 से 1.5 लाख रुपया चौकीदार के ऊपर खर्चा आएगा। चौकीदार आपकी पानी की क्यूरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जो आपके घर की तराई करती है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये की है, अब की के साथ इसको मैं सुराख करता हूँ तो ये नहीं हो रहे, ये देख सकते हैं ये प्लास्टर इतना सॉलिड किया गया है। अब जिधर भी लगाते हैं ये देख सकते हैं कोई नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि जिस जगह के ऊपर हम उसको हाथ लगाएं हाथ के साथ ही वो उतर है, ये देखें लाने लग रही है। ये प्लास्टर की ड्यूरेबिलिटी तब बनती है जब आप इसको पानी लगाएं, हाइड्रेशन का अमल हो। बाज़ औक़ात लोग 1-4 या 1-3 के साथ प्लास्टर करते हैं पर उसको पानी नहीं लगाते जिसकी वजह से प्लास्टर जलना शुरू हो जाता है। अब जिस तरीके के साथ ये देख सकते हैं, अब इसके ऊपर मैं हाथ लगा रहा हूँ या की के साथ कर रहा हूँ, ये जल नहीं रहा। ये अव्वल सीमेंट की पहचान है और साथ इसकी क्यूरिंग इसको इम्पोर्टेंट रखती है। इसकी ये धारें जड़नी नहीं चाहिए, ये अच्छे सीमेंट की पहचान है। इसको जो स्ट्रेंथ देती है वो पानी देती है। और इसी तरीके के साथ जो ग्रे स्ट्रक्चर मजदूरी है जो अव्वल 1 स्क्वायर फीट एरिया
जो लेबर रेट के ऊपर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं 5750 को मल्टीप्लाई 500 करते हैं तो तकरीबन 28 लाख से लेकर 29 लाख रुपया लेबर रेट मजदूरी वाला आपके ऊपर ख़र्चा ये ऐड करेगा। पूरे घर के अंदर जो आपका खुदाई का काम होगा, आपका लेंटर की या प्लस्तरिंग की, फ्लोरिंग प्लस्तरिंग की, सारा घर का जो काम करवा के देगा 28 से 29 लाख रुपए आपसे चार्ज करेगा। इस तरीके के साथ जो हम इसको कवर करते हैं तो तकरीबन तमाम कास्ट को जमा करते हैं तो 1,30,00,000 रुपया आपके पास होगा। तो आप A+ मटेरियल के साथ एक कनाल घर की कंस्ट्रक्शन खुद कर सकते हैं जो रोड लेवल से 2 फीट गहरा प्लॉट है। अगर आप खुद करते हैं, मार्केट के अंदर यही रेट तकरीबन 3,000 चल रहा है। लोग 1,70,00,000 से लेके 1,75,00,000 रुपए आपका A+ मटेरियल का चार्ज करते हैं। A+ मटेरियल क्या है? जो चीज़ आपने खुद बाय करनी है वो होती है A+। जो कोई थर्ड पर्सन लेता है उसकी कोशिश होती है पैसे बचाए। मैं कुछ बंदे अच्छे भी काम कर रहे हैं, कुछ एवरेज के अंदर काम कर रहे हैं। मेरा यानी कि मेन मोटो वही होता है कि अगर घर बनाने के लिए आप 20 साल मशक्क़त करते हैं, पैसे जोड़ते हैं, अगर 4 महीने आप निकाल लेते हैं, आप समझें कि 40 लाख रुपए मार्केट से सेव कर लेंगे और वही 40 लाख के अंदर 20-30 लाख और डाल के अपने घर की एवरेज के अंदर फिनिशिंग करके घर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो आपको कम बजट के अंदर, कम वक्त के अंदर एक अच्छी चीज़ की प्रोडक्शन, एक अच्छी चीज़ का आपको बनाने का तरीक़ेकार बता दे। जितनी भी वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अगर 5700 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 2400 के हिसाब से तो तकरीबन आपका 1,38,000 या 2300 से लेकर 2400 रुपया आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट आ रही होती है। अगर आप खुद करते हैं तो मार्केट से 700 रुपया समझे कि आप सस्ती कर रहे हैं और 700 मल्टीप्लाई करते हैं तो 40,25,000 रुपये आप सेव कर रहे हैं। 4 महीने के अंदर इसको तकसीम करते हैं तो तकरीबन 1 मिलियन आप 1 महीने के अंदर बचत कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ खुद करें, खुद पता होगा कि मेरे घर को कैसे बनना है। ग्रे स्ट्रक्चर ये कैसी चीज़ होती है, अगर ग्रे स्ट्रक्चर मजबूत हो तो आपका घर की पायदारी अच्छी होती है। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर ही आपको बचत कर सकते हैं, फिनिशिंग के अंदर आप बचत नहीं कर सकते। फिनिशिंग के अंदर स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, आपने कितने बजट के अंदर काम करवाना है। दरवाजे आपने समझे कि सोलर लगवाने हैं, सेमी सोलर लगवाने हैं, इंजीनियर डोर लगाने हैं, WPC डोर लगाने हैं, उसके अंदर बड़ी ब्रांचेज निकल आती है। पेंट आपने कौन सा लगाना है, डायमंड का लगाना है, बर्जर का लगाना है, ICI का लगाना है, उसके बाद जोतन का लगाना है। ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपने क्वालिटी के अंदर, डायमंड भी अच्छी चीज़ है, अपने बजट के मुताबिक आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जो ग्रे स्ट्रक्चर है इसके अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं: सीमेंट, मैपल लीफ डीजी, सरिया, 60 ग्रेड, मुगल सुप्रीम, मुगल, FF, इत्तेफाक, अजीज़। ईंट अव्वल क्लास जिसका साइज़ पूरा होना चाहिए, 9 इंच लंबाई के अंदर, 4.5 इंच चौड़ाई के अंदर, 3 इंच मोटाई के अंदर। रेत चुनाई के लिए आपकी रावी होगी, प्लस्तरिंग के लिए चनाब होगी, बजरी आपकी सरगोदा प्लांट होगी और बिजली के और प्लम्बरिंग के पाइप पॉपुलर की होगी। ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आप स्टैंडर्ड की चीज़ें